नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 17 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की। तो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कल संपन्न हो चुकी है और कोरोना का असर यहाँ पर साफ दिखा है। आप लोग जानते हैं कि इसमें 5,28,314 छात्र उन्होंने अपना पंजीकरण कराया था, जिसमें से 2,33,393 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे हैं और इस तरीके से कुल मिलाकर के 44% छात्रों ने परीक्षा दी है और बाकी 56% छात्रों ने यहाँ पर जो परीक्षा है वो छोड़ दी है। दिखा कोविड-19 का असर, कम रही उपस्थिति। ठीक है, अब यहाँ पर जो पेपर था उसमें अभ्यर्थियों को खास तौर पर करंट अफेयर में काफ़ी दिक्कत हुई। अभ्यर्थी करंट अफेयर रिसेंट का तैयार करके गए थे, लेकिन करंट अफेयर पूरा ही पुराना आया। 6 माह पुराना पेपर था ये, मतलब मार्च वाला जो पेपर था वही पेपर आया है, नया पेपर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जब नया पेपर नहीं आया तो कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं था, क्योंकि 22 मार्च को परीक्षा थी, उस समय कोरोना इंडिया में था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि पेपर पुराना था, आया हुआ है और अभ्यर्थियों को इसमें काफ़ी दिक्कत हुई। काम में करंट अफेयर की कोई भी तैयारी इसमें काम नहीं आई है। अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की मतलब कितने सवाल सही थे या गलत थे, तो यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थियों का दावा है कि एक सवाल गलत है। इनका कहना है कि बुकलेट सी में गणित से जुड़ा 36वां सवाल गलत था, क्योंकि उस जवाब के मतलब उसमें जो जवाब थे वो उनमें से कोई भी जवाब सही नहीं था, चारों विकल्प ही गलत थे। ये अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहना है। अब इन अभ्यर्थियों की जो होगी वो मेरिट, मुख्य परीक्षा की मेरिट बनेगी। मुख्य परीक्षा के हिसाब से इनका अंतिम चयन होगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। 309 पदों पर यह भर्ती हो रही थी। प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा के पदों के आधार पर 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, और उसमें मुख्य परीक्षा में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसी के हिसाब से उनकी मेरिट बनेगी और उसका चयन होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती हो और वहाँ पर साल भर न पकड़े जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में भी देख सकते हैं साल भर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 गिरफ्तार भी हो गए हैं। रसूलाबाद स्थित केंद्र में पकड़ा गया है साल भर, बाहर मिला मूल अभ्यर्थी। ठीक है, 50,000 रुपये में इनकी डीलिंग हुई थी। दूसरे के स्थान पर यह परीक्षा दे रहा था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसका एक साथी बाहर था तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये लोग ये बता रहे हैं कि इनका जो मेन गिरोह है वो एक कोचिंग संचालक है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक जो 69 शिक्षक भर्ती में संचालक था, कोचिंग संचालक, उसका भी यहाँ पर आशा लगाई जा रहा है कहीं वो भी तो मिला नहीं हुआ है। जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो देख लीजिए। 2 फर्जी वोटर आईडी, 13 फोटो, 1 मिक्सिंग किया हुआ फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल और 37,710 रुपये यहाँ पर बरामद हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा है एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि धांधली में गिरफ्तार मूल अभ्यर्थी धीरेन्द्र जो है जिला न्यायालय में बाबू के पद पर भी तैनात है। परीक्षा में बैठाने के लिए उसने सुधीर को 50,000 रुपये देने की बात तय हुई थी, जिसमें 3,000 रुपये एडवांस में दिए गए, 47,000 परीक्षा के बाद की बात की गई थी। अब इस भर्ती का जो मेन सरगना है कोचिंग संचालक, उसकी तलाश की जा रही है। छोटा बगाड़ा में चलाता है कोचिंग, लेता था ठेका। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर सामने निकल के आई हैं बीओ परीक्षा में। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है होम्योपैथिक संविदा शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त। 200 संविदा शिक्षकों की भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की शिकायत मिली थी। दोस्तों राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में तैनात संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। इस पर जांच चल रही थी और जांच के बाद इस सरकार ने इस पदों को, इस भर्ती को निरस्त कर दिया। 2018 के शासनादेश के तहत इसको निरस्त कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 दिन कम कर दी गई हैं, आप लोग जानते होंगे। अब जो स्कूल हैं यानी सत्र है वो एक तरीके से कहें 15 जून से शुरू होगा
और छुट्टी जो होगी गर्मी की वो 20 मई से लेकर के 15 जून तक रहेगी। 16 जून से मतलब एक स्कूल खुल जाएंगे और सत्र शुरू हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों प्राइमरी स्कूलों में 15 दिन अब विंटर वैकेशन लागू कर दिया गया, मतलब ठंडी की छुट्टियां लागू कर दिया गया है। अब 31 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक विद्यालयों में विंटर वैकेशन रहेगा। ठीक है, स्कूलों के टाइम टेबल में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्कूल रहेंगे और 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक स्कूल रहेंगे, अलग अलग शेड्यूल में, यानी 6-6 महीने के अंतराल में। 40 मिनट का पीरियड होगा। कई सारे चेंजमेंट इसमें हुए हैं। दोस्तों बीईओ की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन आने वाली कई परीक्षाएं हैं अभी जो होनी हैं। ऐसे में सरकार का ध्यान प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं की तरफ गया है और महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में कहीं एकत्र ना हो भीड़। योगी जी ने कहा है, संडे को हाई लेवल की मीटिंग हुई और यहाँ पर कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी भीड़ एकत्र ना होने पाए। खासकर कानपुर और जो प्रयागराज है और जो जहाँ पर ज़्यादा कोरोना फैल रहा है वहाँ पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं और कहा जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर की ज़रूरत हो उतने सेंटरों में परीक्षा करवाई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया जाए। इस तरीके से यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब सरकार की एक तरीके से इसमें परीक्षा है ये, क्योंकि सरकार कोशिश तो बहुत करती है लेकिन उसका उलट ही होता है। बात कर लेते हैं एनसीसी की। लिखा है सीमांत क्षेत्रों में 1 लाख एनसीसी कैडेट भर्ती होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई घोषणा के एक दिन बाद रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती एवं तटीय जिलों में एनसीसी के विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है। कुल 173 सीमावर्ती एवं तटीय जिलों में 1 लाख छात्र छात्राओं को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। इसमें से 1/3 छात्राएं होंगी। ठीक है, मंत्रालय ने कहा है कि योजना के तहत 83 एनसीसी यूनिटों को विस्तारित किया जाएगा। इसमें 53 सेना, 20 नौसेना तथा 10 वायुसेना द्वारा संचालित हैं। बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की। दोस्तों हाई कोर्ट कोरोना के कारण फिर से 3 दिन बंद रहेगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसमें लोगों ने कमेंट किया था हाई कोर्ट तो खुला है, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसका आप लोग एक प्रूफ दे सकते हैं अभी कि हाई कोर्ट बंद था और अभी भी 19 तक बंद रहेगा। ठीक है, और लेकिन जो मैनुअल इसमें सुनवाई होती, मैनुअल के फाइलिंग होती थी वो नहीं होगी, लेकिन जो अर्जेंसी केस होंगे वो अर्जेंसी केस सुने जाएंगे और इसके लिए इलाहाबाद मतलब पीठ में मुख्य न्यायाधीश व लखनऊ खंडपीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति वही अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। अर्जेंसी वाले केस चलते रहेंगे, बाकी जो नॉर्मल केस हैं वो सब बंद रहेंगे। बात कर लेते हैं फर्जी शिक्षकों के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है आज निदेशालय आएगी संदिग्ध शिक्षकों की रिपोर्ट। 11,412 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच में 227 शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध मिले हैं। ये जांच हुई है राज्य विश्वविद्यालय व अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड कॉलेजों में जो कार्यरत शिक्षक हैं। तो उनमें से 27 शिक्षक फर्जी मिले हैं, उनके दस्तावेज जो फर्जी हैं, संदिग्ध लग रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो पूरी रिपोर्ट है अब भेजी जाएगी निदेशालय। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय अधिकारी मामले की पड़ताल करके अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वो निदेशालय को भेजेंगे। इसमें जिनके दस्तावेज गड़बड़ मिलेंगे निदेशालय उनके खिलाफ कार्रवाई की संशोधन करके रिपोर्ट शासन को भेजेगा। शासन ने शिक्षकों की नियुक्ति में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने व सारी प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रिजल्ट में हेर फेर कर पहुँच गई कोर्ट। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक महिला है जिसको 79 नंबर मिले थे। ठीक है, और उसने कंप्यूटर द्वारा अपनी मार्कशीट में छेड़छाड़ करवा ली और 79 को बना लिया 107 नंबर और कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि जब रिजल्ट जारी हुआ था उस दिन मार्कशीट जो डाउनलोड की थी उसमें से 107 नंबर थे और उसके बाद 3 जून को जब उसने दोबारा से रिजल्ट डाउनलोड किया तो उसमें 79 नंबर रह गए और उसने कोर्ट में केस कर दिया। जब कोर्ट ने आदेश दिया
पीएनपी को इसका ओरिजिनल रिजल्ट निकलवाया जाए तो वहाँ पर बात सामने आई और 79 नंबर ही मिले। तब वहाँ पर ये बात सारी चीज़ें पकड़ में आई कि 79 नंबर ही थे। उसने उसको फर्जी तरीके से मार्कशीट बना करके अदालत में आ गई और इस तरीके से उसकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई। अच्छी बात तो ये रही कि इसके ऊपर कोई भी फाइन नहीं लगाया गया, नहीं तो इस तरीके से कोर्ट को गुमराह करने, धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। नए शिक्षा नीति 2020 को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण करेगी और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप भारतीय है। इसमें से भारतीय ज्ञान के साथ साथ भारतीय आवश्यकताओं और विद्यार्थियों में स्किल विकसित करेगी। तो कुल मिलाकर के यह कहा गया है कि नई शिक्षा नीति जो है वो विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करेगी। और अंत में बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में जो नया सत्र है आज से शुरू हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में सोमवार से पुराने छात्र छात्राओं के लिए नए सत्र की औपचारिकता शुरू हो जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने ऑनलाइन शिक्षण के लिए इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में सीएमपी डिग्री कॉलेज की नई इंटीग्रेटेड वेबसाइट भी शुरू कर दी गई है। इसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लाइव मतलब एक तरीके से ऑनलाइन एडमिशन भी करवा पाएंगे। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।